जंगल का शैतान डरावनी कहानी। यह एक ऐसी शहरी लड़की है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे से घर में समय बिताती है, जहां उसका सामना एक डरावनी चीज से होता है। मेरा नाम मेघड़ा है और मैं 26 साल की हूं। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करता हूं। विविधता में मुझे शहर की भीड़ से दूर किसी गांव में समय पर रहना बहुत पसंद है। एक छोटे से गांव में मेरा घर, एक छोटा सा पौधा जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा है। एक दुर्घटना के बाद मैं उस गांव में चला गया। मैं काम से बहुत थक गया था। मुझे आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की सोची। मैं अपना घर गया, अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गया। जब मैं गांव पहुंची, तब शाम हो गई थी और मैं लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफी थक गई थी। मैंने सीधे देखा और सो गया। आधी रात को मेरी कार के किनारे बजने से मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी कार की चाबियां और अलमारियां बंद कर दी। जब उसने तेजाब बंद कर दिया तो मैं फिर से बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से अलबेले बजने लगा। मैंने सैटेलाइट किए हुए को बंद कर दिया। सब कुछ शांत शांत था। चारों ओर की मछली पकड़ने वाली मशीन थी। कुछ 5 मिनट बाद अलवेले थर्ड बार बजा। एक या दो बार तो फिर भी बार बार। अब मुझे पता है कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। इस समय इतनी रात को मैं स्कॉटलैंड के पास स्टेक देखने लगी। कुछ देर बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को अपनी कार की ओर आते देखा। वह जो भी था, वह काफी लंबा, पतला और काले रंग का था। वह कार के पास आ गया और उसने अपने लंबे और तीसरे हाथों से कार को नोक किया। फिर से एले बाइक बजा, पर वह काली छोटी से तेजी से वापस लैपटॉप में चला गया। उस समय मैं जान गई थी कि क्या हो रहा है। मैं डर से कांप रही थी। मैं उस चीज को बंद करके उस चीज पर नजर रखने लगी। वह चीज से बाहर आई और धीरे धीरे मेरे घर के गेट के पास बढ़ने लगी। अपने एक हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। वो क्या है? वह मुझसे क्या चाहता है? वह क्या कर रहा है? क्या वह यहां से कभी भी आएगा? मेरे शरीर में सिर से लेकर के विचार तक कपकपी छूट गई थी। मेरा गला सूख गया था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत ही भरोसेमंद था और डर के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने खुद पर फिजियोलॉजी पाई और मैं इतनी तेजी से नीचे चला गया जितनी तेजी से मैं जा सकता था। वो काली ऊपरी खिड़की के यहां शिखर था। वह खिड़की से अंदर की ओर देख रही थी कि कोई अंदर है या नहीं। मैं जल्दी से अपने पीछे छिपकर देखने लगी। मुझे समझ आया कि कार में सवार होकर केवल अपने शिकार को बाहर लाने का रास्ता था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा रहा था। उसकी चमड़ी राख की तरह थी, जिस पर सिलवटें लगाई गई थीं। उसके जूते छोटे और पूरी तरह से काली थी। उसकी नाक की जगह पर दो बड़े बड़े ताले थे। उसके चेहरे पर रसेल की जगह बड़े बल्ले पेने दांतों के दो टुकड़े थे। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी, जो कि खिड़की पर मसाले की तरह साक्षात नजर आ रही थी। मैंने पूछा था कि वह जाने वाला नहीं है। विंडो के पास थोड़ी देर बाद तक रहने के बाद मुझे उसके सामने वाले दरवाजे की आवाज आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के ठेले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने तेज आवाज निकाली। वह किसी भी इंसान की आवाज नहीं उठा सकते थे। उसने ऐसी आवाज दी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डियों को चबा रहा हो। गहरे और भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज थी। मैंने नोटिस किया था कि अगर उसने मुझे देखा तो यह भी कुछ अंदर आ जाएगा। मैंने तुम्हें पीछे छिपाया। मैं छिपना की परछाइयों में छिपना चाहता था और बिल्कुल भी आवाज नहीं करना चाहता था। मेरी आंखों से फूल बह रहे थे। मैं अपनी कंपनी की आवाज सुन पा रही थी। मैं बस मरने ही वाली थी। मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी देर तक वहां सामान रखा गया। जब मैं निकला तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा।
वह जानवर जा चुका था। दरवाजा अपनी जगह पर था और सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। उदाहरण से ऊपर की ओर गया और मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी। वहां पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मसाले का फायदा उठा लिया और अपनी चाबियां उठा लीं। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया। मैं कार की तरफ भागी। मैं कार में गया और दरवाजे को बंद कर दिया। तेजी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गया। मैं तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक मैं अपने शहर तक नहीं पहुंची। जब मैं अपने अपार्टमेंट में गया तो मैंने रेडियो ऑन किया और मैं एक न्यूज सुनने लगा। जब मैं अपने अपार्टमेंट में गया तो मैंने रेडियो ऑन किया और मैं एक न्यूज सुनने लगा। अनाउंसर ने कहा कि गांव से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। उनका शरीर बुरी तरह से कांटा फटा हुआ विभाग में डाला गया था। मुझे आश्चर्य है कि जो वो जानवर चाहता था वह उसे मिल गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जंगल का शैतान। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।